नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट ईयर बैच 2021-22 का जो 3 सितंबर 2022 को BD 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एग्जाम हुआ, उसकी आंसर की देखेंगे। 75 प्रश्न दिया गया है, 50 प्रश्न हल करना था, समय 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट। एक प्रश्न 1.6 अंक का है। पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 80 का 40% 32 अंक या 40% प्रश्न अर्थात 50 का 40% 20 प्रश्न सही होने चाहिए। कुल मिलाकर इस पेपर में पास होने के लिए 32 अंक या 20 प्रश्न सही होने चाहिए। क्योंकि 80 अंक का था तो 80 में आप 50 से भाग देंगे तो 1.6 अर्थात 1.6 अंक आएगा एक प्रश्न। मेरी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी है, तो आप लोग ध्यान देना, मेरी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी है। तो आप लोगों में से जिनकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी नहीं है मिला लीजिएगा, प्रश्न आगे पीछे होगा। दोस्तों, मैंने ठाकुर पब्लिकेशन बुक मॉडल पेपर गूगल को आधार बनाया है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर आप बता नहीं सकते कि क्लियर क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे 1-2 प्रश्न हैं। यदि किसी प्रश्न पर आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। हम लोगों ने इस पेपर का 4 टेस्ट हल किए थे, उसमें से इतने प्रश्न आए हुए हैं कि आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। कई प्रश्न तो सीधे सीधे अर्थात अपनी वीडियो से ही सेम टू सेम आ गए हैं। इसलिए कहता हूं कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने साथ टेस्ट दीजिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना, मेरी जो सीरीज है बी है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। ये जो भेजा गया है प्रश्न, कई लोगों ने भेजा, तो लवकुश, विवेक और विनीता जी और भी कई लोग हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे सबसे अच्छा लगा, हिंदी मीडियम ही रहेगा, इंग्लिश का नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत छोटा वो साफ आ नहीं रहा था जितने भी पेपर थे। तो हिंदी वाले बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सिर्फ हिंदी में ही करूँगा। इंग्लिश वाले जो भी होंगे आप देख लीजिए, इतना हिंदुस्तान में रहता था तो हिंदी आना ही चाहिए, आप मिला लीजिए, उसी के अनुसार देख लीजिएगा। 20 सीरीज है, ध्यान रखना। तो पहला प्रश्न है, शहरीकरण प्रभावित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, संस्कृति तीनों है। हम लोग आंसर देखेंगे। शहरीकरण प्रभावित करता है पहला प्रश्न, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। दूसरा है, एडोलसेंस पुस्तक लिखी है, तो किसने? इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अपने टेस्ट से सीधे सीधे आया हुआ ये प्रश्न, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्थिति किशोरों की किस दशा को प्रभावित करती है? आर्थिक स्थिति किशोरों की किस दशा को प्रभावित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का द, उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल विकास का तात्पर्य है, बाल विकास का तात्पर्य है, तो आप इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का द, डी, क्रमिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं? इस पेपर को हम लोग किए हैं, जो B.Ed सेकेंड ईयर वाले हैं उनका टेस्ट कर रहा हूं, तो उसमें से बहुत क्वेश्चन इसमें आए हैं। हालांकि सिलेबस मिलता है तो क्या करोगे। तो मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का सा, 14 नाम लेकर उन्होंने बोला है, तो 14 हो जाएगा 6 का सा। 7वां प्रश्न है, मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है, तो 7 का सही जवाब हो जाएगा सा, 15 से 20 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, 9वां, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का सा, दोनों वंशान और पर्यावरण अपने टेस्ट में किया गया है। अगला प्रश्न है, 10वां, वंशानुक्रम का नियम है,
वंशानुक्रम का नियम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 11, सबसे गहन एवं सबसे महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है। सबसे गहन, ध्यान रखना, सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बा, किशोरावस्था के दौरान। ध्यान रखना, पता नहीं क्यों ऐसा किया। 11 प्रश्न संख्या 11 और 28 दोनों सेम क्वेश्चन इसी एग्जाम में रखा। एक प्रश्न 2 बार क्यों रखा पता नहीं, बट रखा है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा बा, किशोरावस्था के दौरान। अगला प्रश्न है 12 नंबर, समाजीकरण में सामाजिक भिन्नता के कारण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। 13 नंबर प्रश्न है, बाल अवस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, समूह भावना। बाल अवस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं समूह भावना। इसमें ध्यान रखना, किशोरावस्था में भी इस तरह से होता है, लेकिन समूह भावना जो है उसमें बाल अवस्था में भी होता है। बाल अवस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। अगला प्रश्न है, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना, 13 का सही जवाब है सा, समूह भावना। अगला प्रश्न है, किसने कहा किशोरावस्था तनाव व तूफान की अवस्था है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, किसने कहा, हाँ ऑप्शन दिख रहा है, किसने कहा किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बा, स्टेनले हॉल। हम लोगों ने टेस्ट में इसको सॉल्व किया था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है आ, शीघ्र शारीरिक वृद्धि, परिवर्तन, कामुकता, बौद्धिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, ZPD का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है 17, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का सा, एरिक्सन। आप लोग ध्यान रखना, मेरी जो सीरीज है बी है, आप लोग कन्फ्यूज नहीं, जो लोग देर में ज्वाइन किए होंगे जो भी है, तो मेरी सीरीज बी है। आप लोगों का बी होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रश्न आगे पीछे होंगे, ज़्यादा नहीं, एक बार मिल जाएंगे तो चलता रहता है कंटिन्यू। अगला प्रश्न है, विविधता का कारण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। जो भी टिक लगाए हुए हैं, शायद ये लोकुश जी का है, इनके बहुत ज़्यादा प्रश्न सही हैं। परिवार 19 का, परिवार एक साधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, अनौपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न है 20, अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, उपयुक्त सभी। 21 नंबर, विकास सम्मिश्रण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हम लोग इसको टेस्ट में किए हैं, आनुवांशिकता इनटू वातावरण। अगला प्रश्न है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया सेकंड ईयर वालों के चक्कर में, तो अब हम लोग थोड़ा अच्छे से करेंगे कंटिन्यू। 2 टेस्ट कम से कम फर्स्ट ईयर वालों को करेंगे, और आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आएगा। तो 22 निम्न में से कौन सी परवरिश शैली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संरक्षण का गुण पियाजे के किस अवस्था से संबंधित। मैंने कहा भी था पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम किसी भी यूपी टेट सीटेट में भी ये पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है 23 का, संरक्षण का गुण पियाजे के किस अवस्था से संबंधित है। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है 24, शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सा, दोनों। अगला प्रश्न है, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हालांकि सभी जरूरत है, जो किशोरों की शिक्षा है इसमें सभी सही है, लेकिन इसमें एक तरह से हम लोग देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ए, यौनावस्था। आप लोग और भी देख सकते हैं, आदर्श देखेंगे तो आदर्श नैतिकता, आदर्श एक जैसे ही है, सदाचारी तीनों एक जैसे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, एथिकल, आदर्श और सदाचारी एक जैसे ही हैं। तो हालांकि मैं पहले ही कहा कि सभी सही है, लेकिन जो सबसे अच्छा है इसमें जो इम्पॉर्टेंट है यो ए, यौन शिक्षा। तो आप लोग अगर और भी किए हैं तो हो सकता है सही हो जाए, नैतिकता भी, एथिकल भी हो सकता है, बट मेरे अनुसार ए सही है। तो आप लोग देखिए यूनिवर्सिटी क्या मानता है।
अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोफियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तेजित होना। पेपर में आपको कहीं कहीं मॉडल पेपर में भी मिल सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे गहन और सबसे, ध्यान रखना इसमें 27 का सही जवाब था, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, बी उत्तेजित होना। अगला प्रश्न है, सबसे गहन सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण है, प्रश्न संख्या 11 में भी था, तो मैंने कहा था रिपीट किया करेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का बा, किशोर अवस्था के दौरान, जिसका भी सही होगा, दोनों प्रश्न सही हो जाएगा। तो 50 में आप इस तरह से समझिए, एक पेपर एक तरह से एक क्वेश्चन आउट हो गया है। समानुभूत की क्षमता में कमी व्यवहार को कर देती है, इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का असामाजिक। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण में भिन्नता पाई जाती है 30, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, वायगोत्स्की ने निम्न में से कौन सी स्पीच को बताया है, तो 31 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 32 प्रश्न संख्या, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है, तो 32 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 33, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं 1859, ध्यान रखना 2 होगी लेकिन 1859 वाला इसने दे दिया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं 33 का, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डार्विन। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं विकास दर्शाता है, तो 34 का सही जवाब हो जाएगा 34 का सही जवाब सी, परिपक्वता एवं अधिगम। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था होती है, तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ए, 5 वर्ष तक। मैंने बताया भी था, हालांकि 0 से 6 वर्ष भी कहीं रहता है, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो ध्यान रखना, मैंने कहा था भूलना नहीं, प्रश्न पूछ सकता, अपने टेस्ट से आया हुआ है। 36, क्रोध सहायक है, इस प्रश्न को हम लोग टेस्ट में किए हुए हैं, आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा, झगड़ा पैदा करने में। तो 36 का सही जवाब है ए, और 35 का सही जवाब था ए, 36 का ए। 37 का सही जवाब हो जाएगा, 37 का सही जवाब है, नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने कॉलेज या जो भी बच्चे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग तो पहुंच सके। और जो आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर रद्द हो गया है अभी जो होगा, उसमें यह है कि आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, टाइम मिल गया पढ़िए, और इस तरह का पेपर दे के जाइए। हो सकता है कि पहले तो एक किताब अलग यूनिवर्सिटी बन गई है। तो अगला 38 प्रश्न संख्या है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ए, रॉस। अगला प्रश्न है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है, साइंस का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, 23वां। 22 जोड़े मेल और फीमेल में बराबर होते हैं, 23वां जोड़ा जो होता है पुरुषों में एक्स वाई होता है, तो अगर एक्स पुरुषों का एक्स और महिलाओं का एक्स मिलेगा तो लड़की, और पुरुषों का वाई मिलेगा और महिलाओं का एक्स मिलेगा तो लड़का। इसलिए ध्यान रखना, लड़की या लड़का होगा ये पुरुषों पर डिपेंड करता, पुरुषों के गुणसूत्र पर डिपेंड करता। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा डी, 23वां। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, मैंने कहा था जीन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखना जो बात बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसकी है, इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, एरिक्सन। इस प्रश्न को हम लोग भी टेस्ट में कर चुके हैं। नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या मानव युग्मज कितनी होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का, अभी हम लोग किए भी हैं 46, 23 जोड़ा, अर्थात इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 46। दोनों प्रश्न समान, चलिए फिर से रिपीट कर दिया है। अगला प्रश्न है 44, मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है, तो 44 का सही जवाब हो जाएगा डी, 3।
45 2 से 6 वर्ष, ध्यान रखना 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, पूर्व बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को, भारतीय प्रजातंत्र 46 भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार किसी को नहीं है, ये पहले था, अभी 6 मूल अधिकार हो गए, इसको बदल दिया गया है। तो अभी संपत्ति का मूल अधिकार किसी को नहीं चाहिए, किशोरावस्था हो या वयस्क हो, कोई भी हो, तो किसी को नहीं मिलता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का सी। 47 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? 47 का सही जवाब हो जाएगा ए, क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है, साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो अब देखेंगे तो बाल अवस्था, किशोरावस्था बहुत कंफ्यूजिंग है, कहीं भी देखो बाल अवस्था में दिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रबलता होती है समूह बनाने की, तो किशोरावस्था में देखो इसमें भी मिल जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, थोड़ा संदेहप्रद है, यूनिवर्सिटी देखिए क्या मानता है, लेकिन मेरे अनुसार मैंने गूगल में किया तो वहाँ पर साथी समूह साफ साफ मिल जा रहा है। तो इसलिए हमने 48 का सही जवाब सी मान के चलेंगे, किशोरावस्था। हालांकि बाल अवस्था भी हो सकता है, समूह बनाने के इसने दिया हुआ है कई जगह पे, तो इसलिए मैं आप लोगों पे छोड़ा, आप लोग जो चाहे मान सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार साथी समूह जो है सी, किशोरावस्था मान के चल रहा हूँ। आप लोग अगर बाल अवस्था हमारे टिक किए हैं तो भी सही हो सकता है। 49 प्रतिस्पर्धाएँ अच्छी नहीं हैं जब वो विकसित करती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है 49 का डी, उपयुक्त सभी। हीन भावना, कुंठा, स्ट्रेस, इसको हम लोगों ने टेस्ट में किया है, 4 टेस्ट बहुत नॉर्मल किए थे, फिर भी बहुत से प्रश्न उसमें सेम टू सेम आए हुए हैं। इसलिए कहता हूँ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। मेरी जो PDF है टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके प्राप्त कर लें, उसको रटें, वो प्रश्न नॉर्मल नहीं रहते हैं, वहाँ से प्रश्न सेम टू सेम आता है। 50 का विकास है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, उपयुक्त सभी। 49 का सही जवाब क्या था? डी था। 50 का भी सही जवाब है डी। 51 वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, किसने कहा है? 51 का सही जवाब हो जाएगा ए, BN झा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग 51 को भी किए हैं टेस्ट में। 52 80 से 90 बुद्धिलब्ध प्राप्तांक दर्शाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मंदबुद्धि। इसको भी हम लोग टेस्ट में किए हैं, ए इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का। अगला प्रश्न है, माइंड मैपिंग का अर्थ है। आप देखेंगे इसमें इसको भी हम लोग किए हैं। अब थोड़ा कन्फ्यूजिंग मुझे ये तो सेकंड ईयर तो नहीं किए हैं, लेकिन किए हैं। तो 53 का सही जवाब हो जाएगा, 53 का सही जवाब हो जाएगा समझ को बढ़ाने के लिए तकनीक। माइंड मैपिंग का अर्थ है समझ बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन को आप लोग पूरा देख लीजिएगा। माइंड मैपिंग का अर्थ है समझ को बढ़ाने की एक तकनीक, एक साहसिक कार्य करने के लिए योजना, दिमाग की तस्वीर खींचने के लिए, मन के कार्य पर शोध करने के लिए। तो माइंड मैपिंग का अर्थ है ए, समझ को बढ़ाने के लिए एक तकनीक। 54 सेकेंड ईयर में हमने किया है, सारी प्रॉब्लम को बताया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, जो भी है उसको रटिए, यूपी टेस्ट सीटेट में भी आएगा यहाँ से प्रश्न। 54 डिसलेक्सिया एक विकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, मानसिक। इसको डिसलेक्सिया प्रॉब्लम रहती है, पढ़ने की समस्या आती है, पढ़ नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, समायोजन से संबंधित है, तो 55 समायोजन से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का मेरे अनुसार ए, मानसिक विकास। हालांकि इसमें और भी हो सकता है, समायोजन से संबंधित है, कहीं की भावनात्मक भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे अच्छा मतलब मुझे लग रहा है, हो सकता है भावनात्मक भी आपका सही हो जाएगा। अगर आपने टिक भावनात्मक किया तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन समायोजन से संबंधित है मेरे हिसाब से। मानसिक विकास क्लियर मिल नहीं पा रहा था, एक्चुअली मैंने गूगल कर रहा था तो देखा तो क्लियर हो नहीं पा रहा था। 55 का समायोजन से संबंधित है ए, मानसिक विकास मेरे अनुसार। आप डी भी किए हैं टिक तो सही हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी देखिए क्या इसको सही मानता है। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से
कौन सा है? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा मेरे हिसाब से प्रक्षेपण। कहीं कहीं युक्तिकरण भी मिल जाएगा, लेकिन दोनों का अर्थ अगर आप गूगल में देखोगे तो सही से मिल नहीं पा रहा है। तो किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है? तो मेरे हिसाब से प्रक्षेपण। अगर आप युक्ति किए तो हो सकता है आपका सही हो जाए। यूनिवर्सिटी देखिए क्या मानता, मैंने पहले ही कहा 2-3 क्वेश्चन में संदेह हो सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा? तो 57 का मेरे हिसाब से बी रहेगा प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है 58 का, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, स्कूल और पड़ोस। जो परिवार है वो प्राथमिक कारण है। अगला प्रश्न है विकास के किस चरण में बच्चों की टीम भावना बदल जाती है? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार, किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो है हमेशा चलता रहता है, हमेशा निरंतर विकास प्रक्रिया चलती रहती है। या किसका कथन है समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, स्किनर। अगला प्रश्न है 62, निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि? इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, दोनों होगी, औपचारिक अनौपचारिक दोनों। तो 62 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है पियाजे ने निम्न में से कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? ध्यान रखना, नहीं दिया। आ साम्यधारण, बा संरक्षण, सा स्वाधीनता बनाम शरण, दा अजीववाद। इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का सा, स्वाधीनता बनाम शर्म। अगला प्रश्न है 64, जेंडर एक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का सा, दोनों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, बुद्धि, ये आंतरिक कारक है। अगला प्रश्न है बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसका सही जवाब है ए, गर्भसेट टेस्ट में भी हम लोग किए हैं। अगला प्रश्न है रूढ़िगत धारणा है, इसको भी हम लोग टेस्ट में किए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा कि औरतें ये काम नहीं कर सकती हैं, या बच्चे ये काम नहीं कर सकते हैं, या पुरुष ये काम ही कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? रूढ़िगत धारणा है। अगला प्रश्न है स्कीमा, ये भी हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं, स्कीमा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, विचारों का पैटर्न। ये मॉडल पेपर में है, आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कई लोग बोल रहे मॉडल पेपर प्रश्न बहुत कम आए हैं, तो आए हैं, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छा नंबर, इस तरह से पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 69, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इस तक प्रश्न लोग कर चुके हैं टेस्ट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। 68 का सही जवाब था विचारों का पैटर्न ए। 70 का, इस प्रश्न को भी हम लोग कर चुके हैं, एरिक एरिक्सन ने विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, 8। अगला प्रश्न है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, वाइगोस्की। इस तरह के प्रश्न लोग टेस्ट में कर चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का बा, हैविंग हर्स्ट ने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता है? तो 74 का सही जवाब हो जाएगा बा, परामर्श। निम्न में से कौन किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता है? तो 74 का सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज नहीं होना। 74, निम्न में से कौन किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का निर्देशन और परामर्श दोनों, अर्थात सी। और 73 का सही जवाब था बी, हम लोग देख चुके थे, हैविंग हर्स्ट
74 का सही जवाब है सी, दोनों, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। 75 और लास्ट प्रश्न है, किशोरावस्था की क्या समस्या नहीं है? ध्यान रखना, किशोरावस्था की इनमें से क्या समस्या नहीं है? विद्रोह की भावना उसमें होती है, काम भावना होती है, कल्पनाशीलता होती है, इसे स्वप्न दिवस या और चीज़ें बहुत ज़्यादा किशोरावस्था में होती है। हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, बहुत ज़्यादा तो कल्पना भावना होती है। 75 का सही जवाब हो जाएगा सी, ये जो है किशोरावस्था में नहीं होती है। तो आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, उससे जुड़कर भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बार बार मैं आप लोगों को कहता हूँ, बुक और मॉडल पेपर अच्छे से पढ़िए। अभी आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर रद्द हो गया है, तो हम लोग फर्स्ट ईयर पर मैक्सिमम ध्यान देंगे। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं, कोशिश करेंगे दिन 2 वीडियो 3 वीडियो जो भी हो सकेगा, तो आप लोग वीडियो देखिएगा और पीडीएफ उसको पढ़ के जरूर जाइएगा। प्लस मॉडल पेपर आप और बुक आप अच्छे से अपने पढ़िए। तो आप लोगों से बार बार बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्वेश्चनों को आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा, लगभग सारा दिन चला गया। तो आप लोग से इतना ही कहेंगे, प्लीज़ इसका दायरा सीमित है। तो आप लोग जितने भी दोस्त हैं आगरा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के, चाहे वो एटा हो या फिर अलीगढ़ हो या कासगंज हो, तो आप लोग प्लीज़ मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम बच्चों के पास जाए और व्यू आए, तो अपने को मोटिवेशन मिलता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।